मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हम सब परम आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी के संयोजन में परम आदरणीय डॉक्टर श्री मुकेश गंभीर जी के सानिध्य में रेडियो बूझ के इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज की काव्य संध्या हम सब बीते हुए साल को नमन करते हुए आने वाले साल का स्वागत करने के लिए अपनी अपनी काव्य रचनाओं द्वारा नए वर्ष का स्वागत करेंगे। मित्रों, हम सब एक बार पुनः रेडियो बूझ के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ पंक्तियों द्वारा हम आज के आमंत्रित कवयित्री को आप सबके समक्ष आमंत्रित करते हैं कि बहुत ही अच्छी प्रस्तोता हैं, बहुत ही अच्छी प्रस्तोता हैं, अभिनय भी इनकी पहचान और अपनी जोशीली वाणी से बनी हैं कवि मंचों की शान। और इनकी कृतियों को सुन श्रोता वाह वाह कह उठते हैं और भावुक डॉक्टर अल्पना जी की ख्याति छू रही है आसमान। भावुक डॉक्टर अल्पना जी की ख्याति छू रही है आसमान। तो आदरणीय डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी का स्वागत है, जो अभिनय क्षेत्र में भी बहुत ऊंचाई छू चुकी हैं, कवयित्री श्रेष्ठ हैं ही और साथ ही बहुत अच्छा संचालन करती हैं। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवयित्री को आप सबके समक्ष आमंत्रित करता हूं, आदरणीय डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञ हूँ आपके इन बेशकीमती शब्दों के लिए। बहुत छुटपुट प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके शब्द जो है उत्साह देते हैं। नववर्ष की हम बात कर रहे हैं। आज रेडियो बूझ के सभागार में यहाँ पर हम उपस्थित हैं। सर्वप्रथम रेडियो बूझ के लिए अनथक प्रयास कर रहे तमाम टीम को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ उनकी कोशिशों को। और नववर्ष की बात करते हुए ये पंक्तियां रखती हूँ कि नववर्ष में नवहर्ष हो, नववर्ष में नवहर्ष हो, नवचेतना उत्कर्ष हो, छूने न पाए गम कोई, बस खुशियों का ही स्पर्श हो। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। इन पंक्तियों के साथ आप सभी को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और एक छोटी बहर की गजल देखिएगा। मतलब कुछ यूं हुआ है कि तेरे मेरे लब की बात, तेरे मेरे लब की बात कैसे कैसे बन गई सबकी बात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि ये ज्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है कि मैंने चाहा तब की बात, मैंने चाहा तब की बात, मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। और याद है उसको आज का दिन, याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात। क्या बात है, याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात। और छीन के मुझसे ये दुनिया, छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। क्या बात, छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। और हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें होती हैं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब कहती हूँ कि फिर पंचायत बैठ गई, फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। फिर पंचायत बैठ गई, बहुत शुक्रिया। फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। और अपनापन खो बैठोगे, अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। तेरे मेरे लब की बात कैसे कैसे बन गई सबकी बात। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और नए साल की बात कर रहे हैं, नई उम्मीदों की बात कर रहे हैं, तो ये गजल उसी पर देखिएगा कि मतलब है, जूही चंपा टेसू और कचनार की बातें करें। जूही चंपा टेसू और कचनार की बातें करें, ये जरूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि जूही चंपा टेसू और कचनार की बातें करें, ये जरूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें। एक मशीनी दौर में कैसे जिएगा आदमी, वाह, एक मशीनी दौर में कैसे जिएगा आदमी, जिंदगी के वास्ते इतवार की बातें वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी के वास्ते इतवार की बातें करें। और रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी जी, रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी,
छोड़िए बेकार क्यों हथियार की बातें क्या करें। बात वाह है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत छोड़िए बढ़िया। बेकार क्यों हथियार की बातें करें और अपने घर के मसले सुलझाइए पहले हुजूर। वाह। जिस तरह से आज हम फेसबुक और सोशल मीडिया पर हर कोई हम ज्ञान देते रहते हैं अपनी राय, और उस तरह से कि अपने घर के मसले सुलझाइए पहले हुजूर, बाद उसके शौक से सरकार की बातें करें। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाद उसके शौक से सरकार की बातें करें और थक गई हो जिंदगी और दिल भी कुछ बेचैन हो। वाह थक गई हो जिंदगी और दिल भी कुछ बेचैन हो, गुनगुना कर गीत उस दिलदार की बातें करें। वाह वाह, बहुत गुनगुना बढ़िया। कर गीत, बहुत शुक्रिया, गुनगुना कर गीत उस दिलदार की बातें करें और जिंदगी जिंदा दिली से जीने में ही लुत्फ है। वाह जिंदगी जिंदा दिली से जीने में ही लुत्फ है, जिंदगी को लेके क्यों बेकार की क्या बातें बात करें। है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही कि बढ़िया। जिंदगी को लेके क्यों बेकार बेकार की की बातें करें। और जैसा वातावरण आज का भयाक्रांत हो गया है कि अपनी नन्ही कोपलों को कीजिए महफूज अब। अपनी नन्ही कोपलों को कीजिए महफूज अब, ये जहां वाले भले ही खार की बातें क्या करें। बात वाह है। वाह वाह, ये बहुत जहां बढ़िया, वाले- बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जहां वाले भले ही खार की बातें करें और रंजोगम मक्ता देखिएगा कि रंजोगम सब भूल जाओ अब तो तुम भी अल्पना। रंजोगम सब भूल जाओ अब तो तुम भी अल्पना, आओ बैठे साथ हम सब प्यार की क्या बातें बात है। करें। वाह। आओ बैठे साथ हम बहुत सब प्यार बहुत की सुंदर, बातें बहुत करें, जूही चंपा टेसू और कचनार कचनार की की बातें बातें करें। ये जरूरी है कि अब हम प्यार की बातें प्यार करें। क्या बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। आपने आखिर तक अपनी बहर को साध के रखा। अरे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। बड़े बढ़िया। बहुत शुक्रिया। मित्रों, अभी आपने आदरणीय डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी को सुना, उनकी बेहतरीन गजल को, उनकी बेहतरीन रचना को। अब मैं कुछ शब्दों द्वारा अपनी अगली श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कि सौम्य सरल चंचल चपला, सौम्य सरल चंचल चपला, काव्य कला इनमें भरपूर और अपने सद्गुणों के द्वारा संपूर्ण जगत में ये मशहूर। क्या बात। और गार्गी जी की रचनाओं को जो भी पढ़ सुन लेता है और वही प्रशंसक बन जाता है, चाहे पास हो या फिर दूर। क्या चाहे पास हो या क्या तो परम आदरणीय गार्गी जी, आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवतेश जी, और मैं रेडियो बूस्ट की समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ अपने सभी दर्शकों को। और अभी दीदी ने प्यार की, प्रेम की बातें करी, तो वहीं से शुरुआत करती हूँ। स्वागत है। प्रेम की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मेरे लिए प्रेम क्या है। हम्म। कि जिंदगी बहती नदिया की एक धार है। क्या वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया। जिंदगी बहती नदिया की एक धार है, मन से मन का मिलन हो वही प्यार क्या बात है। है, वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया। मन से मन का मिलन हो वही प्यार है। हर मुसीबत में हाथों को थामे खड़ा, हर मुसीबत में हाथों को थामे खड़ा, मेरी कश्ती का वो ही तो पतवार क्या बात, है। वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया। मेरी कश्ती का वो ही तो पतवार है। और अपनी बहनों के लिए 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ स्वागत है। कि सुख दुख में जो साथ खड़ी है, हम्म। सुख दुख में जो साथ खड़ी है, विपदाओं से सदा लड़ी है, हाँ। और हर मुश्किल को हल कर लेती, हर मुश्किल को हल कर लेती, नारी शक्ति बहुत बड़ी है। क्या वाह नहीं, वाह, क्या बहुत बात बढ़िया, है, बहुत क्या बढ़िया, बात है। बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ स्वागत। कि मुकाम अपना बनाना चाहती हूँ, मुकाम अपना बनाना चाहती हूँ, गगन के पार जाना चाहती हूँ, और इसी मिट्टी की खुशबू है लहू में, इसी मिट्टी की खुशबू है लहू में, मैं इसके काम आना चाहती हूँ। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार गार्गी। अति उत्तम। और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, स्वागत। स्वागत। आशावादी गीत है, चाहूंगी कि आप सभी जुड़िएगा। हाँ बिल्कुल। कि मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो,
है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी, तुम न थकना न रुकना कभी हार कर, ये अमावस की बदली भी छट जाएगी, तुम न रुकना तुम न थकना न रुकना कभी हार कर, ये अमावस की बदली भी छट जाएगी। कंटकों से भरी है ये जीवन डगर, राह कैसी भी हो चलते रहना मगर, कंटकों से भरी है ये जीवन डगर, राह कैसी भी हो चलते रहना मगर, हौसलों में नई तुम उड़ाने भरो, हौसलों में नई तुम उड़ाने भरो, ये गमों की दोपहरी सिमट जाएगी, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी। और बंद देखिएगा कि वक्त रहता नहीं एक जैसा कभी, वक्त रहता नहीं एक जैसा कभी, जो गमों की घटा है ये छाई अभी, तुम न डरना सबल आंधियों से कभी, तुम न डरना सबल आंधियों से कभी, एक दिन रूठी किस्मत पलट जाएगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बंद रखती हूँ कि जिंदगी जो मिली एक वरदान है, जिंदगी जो मिली एक वरदान है, इसके अनुभव से मिलता हमें ज्ञान है, पथ पे चलते रहो पार्थ जैसे चला, पथ पे चलते रहो पार्थ जैसे चला, एक दिन जीत तुमसे लिपट जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। रहो पार्थ जैसे चला, एक दिन जीत तुमसे लिपट जाएगी, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी, तुम न थकना न रुकना कभी हार कर, ये अमावस की बदली भी छट जाएगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गायकी ने 4 चांद लगाए। जी जी, आवाज भी इनकी तरह ही खूबसूरत है। अभी आप सबने आदरणीय गार्गी कौशिक जी को सुना, उनकी बेहतरीन आवाज़, शानदार गीत, वास्तव में आज की काव्य गोष्ठी में उन्होंने 4 चांद लगा दिया। तो आदरणीय गार्गी जी के लिए जोरदार तालियां। अब कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी अगली कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कि सौंदर्य की नव परिभाषा, सौंदर्य की नव परिभाषा दूर गगन तक चमक रही, और गीत गजल कविताओं से हर महफिल में चहक रही, और हम सबका सौभाग्य है ये आज सुनेंगे गीतिका जी को, और साहित्य के उपवन में जो फूलों जैसी महक रही हैं, फूलों जैसी महक रही हैं। परम आदरणीय डॉक्टर गीतिका चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, साथ ही रेडियो बुज के मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया है। रेडियो बुज के समस्त दर्शकों को न्यू ईयर की बहुत सारी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा सुनने के लिए। साथ ही सारे हमारे जितने प्यारे कविगढ़ बैठे हैं, कवित्रीगढ़ बैठी हैं, ये साहित्य मनीष लोग हैं, इनको बारंबार प्रणाम। इसी के साथ मैं न्यू ईयर पे एक संदेश देना चाहती हूँ सबको कि जो बीत गई सो बात गई, हम आगे क्या करें। साअदब को भुलाना नहीं चाहिए। मॉडर्निटी के नाम पे, वर्गलिटी के नाम पे साअदब को भुलाना नहीं चाहिए। इसमें कोई बहाना नहीं चाहिए। क्या बात बनती भी है, बात बनती भी है एक सरल बात से। हर जगह यूं चिल्लाना नहीं चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। को भुलाना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। आने वाली जनरेशन के लिए, जो जनरेशन चल रही है उनके लिए खासकर, जिनके पास धैर्य नहीं है, कि साअदब को धारण करें, अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाए। आगे कहे
आज की बात जुड़ जाएगी याद में, हाँ, आज की बात जुड़ जाएगी याद में, याद आती है मिलने के भी बाद में। वाह, याद में भी चुभे जिनकी बातें मुझे, याद में भी चुभे जिनकी बातें मुझे, हमको ऐसा सहारा नहीं चाहिए, वाह, वाह, वाह। सअदब को भुलाना नहीं क्या चाहिए। बात। बनते बनते ही व्यवहार बन जाएगा, बनते बनते ही व्यवहार बन जाएगा, काम में सिर्फ तू सबको याद आएगा। वाह। बस सकेगा नहीं तू किसी के दिल में भी, बस सकेगा नहीं तू किसी के दिल में भी, दिल से यूं ही उतरना नहीं चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आगे का 2 लाइन है, सबने प्रेम पे इतना सुंदर बोला तो मुझे भी मन हुआ कि मैं भी 2 लाइन बोल ही दूं। हाँ बिल्कुल। तो मेरे इश्क की ये जो रवानी है, मेरे इश्क की ये जो रवानी है, तेरे मिजाज की ही मेहरबानी है। वाह। मैं जो काबिल बनी हूँ अकेले से नहीं हूँ, मैं जो काबिल बनी हूँ अकेले से नहीं हूँ, ये हम दोनों की कहानी है। क्या बात वाह, है, अच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। और चूंकि अभी राम मंदिर का मसला बहुत तेजी से उड़ रहा है और सबकी श्रद्धा उमड़ उमड़ के आ रही है, तो मेरी भी श्रद्धा राम जी के लिए क्या है, मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा आप सबके सामने प्रदर्शित करती हूँ। स्वागत। सरयू की निर्मल है धारा, राम में बसता है जग सारा, राम का मिलना स्व से मिलना, राम नाम है जग से प्यारा। वाह, बहुत बढ़िया। सरयू की निर्मल है धारा, राम रमे हैं रोम रोम में, साक्ष बनी धरती और व्योम में, राम रमे हैं रोम रोम में, साक्ष बनी धरती और व्योम में, स्वयं प्रमाणित पुरुषोत्तम है, जिनके मन में है उजियारा। सरयू की है निर्मल धारा, राम में बसता है जग सारा, मर्यादा की धाती बोई, राम के जैसा पुत्र न कोई। मर्यादा की धाती बोई, राम के जैसा पुत्र न कोई, श्रेष्ठ दिया जीवन दर्शन को, तोड़ा दुर्गढ़ की है कारा। तोड़ा दुर्गढ़ की है काया, राम नाम है जग से प्यारा। अगली लाइन है, राम मिलेंगे जहाँ चाह है, राम मिलेंगे जहाँ चाह है, राम ही पथ है राम राह है, राम ही पथ है राम राह है, राम की पूजा कर्म की पूजा, राम नाम तोड़े अधियारा। नाम तोड़े अधियारा, राम नाम है जग से प्यारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। मित्रों, अभी आपने आदरणीय डॉक्टर गीतिका चतुर्वेदी जी को राम के विषय में उनकी श्रेष्ठ रचना सुनी। दया धर्म करुणा सोचूं तो, दया धर्म करुणा सोचूं तो, होते हैं उच्चारित राम, और रिपुओं को भी नमन किए जो, भावुक थे मर्यादित राम, भावुक थे मर्यादित राम। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब कुछ शब्दों द्वारा मैं अपनी अगली श्रेष्ठ कवियत्री को आमंत्रित करता हूं कि बहुत कम समय में ही ये और अत्यधिक लोकप्रियता पाई हैं, और शिक्षाविद और श्रेष्ठ कवियत्री सोशल मीडिया पर छाई है, और हम सबके बीच में बैठी सुधा जी स्वयं केंद्र बिंदु बन जाती हैं। और आज सुनेंगे हम सब इनको क्या कुछ लिख कर लाई हैं, क्या कुछ लिख कर लाई हैं। आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। ये हुनर भी कमाल है। सबसे पहले रेडियो बुज के इस प्रांगण में इस हुनरबाजी को हम सलाम करते हैं कि इतने सुंदर शब्दों के संयोजन के द्वारा हम सभी कवि कवित्रों को आप बुला रहे हैं, तो आपको सादर सलाम करती हूँ। इस जगह पे जब हम बैठते हैं तो लगता है कि अपने परिवार में बैठ के हम बात कर रहे हैं। इसके लिए मुकेश सर को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपका इस स्नेह, आशीर्वाद और प्यार, ये जो 3 शब्द हैं, ये हमारे जीवन में नित नवल जो नूतन कोपले हैं उसको प्रकट करती रहे और हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। निश्चित रूप में बहुत बहुत बढ़िया। सर का आशीर्वाद हम सबके लिए पथ प्रदर्शक का काम बिल्कुल। करता है। और मैं सर को
समर्पित करते हुए 9 वर्ष की एक शुभकामना अपने रेडियो बुज के दर्शकों को और जो हमारे श्रोता हैं उनको देना चाहूंगी स्वागत है। कि तू छू ले, ये जो भी शब्द को सुने उसके लिए है कि तू छू ले शब्द मेरे, बस मेरा काम हो जाए। वाह। तू छू ले शब्द मेरे सब काम हो जाएं। राम सिया से मिले राधा श्याम हो जाएं। वाह। राम सिया से मिले राधा श्याम हो जाएं। हो जाए तेरा होना मेरा होना इस धरा को समर्पित। हो जाए तेरा होना मेरा होना इस धरा को समर्पित। मैं तुझे लिखती रहूं और मेरा ही नाम हो जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं लखनऊ से आती हूँ और लखनऊ की नज़ाकत, नफासत और तहजीब हमारे रगों में है, तो मैं अपने लखनऊ को समर्पित करती हूँ 4 लाइनें। और मैं चाहती हूँ कि ये जो दिल्ली और गुड़गांव की सरजमी है ये लखनऊ को ऐसे ही याद करती रहे। तो 4 लाइनें रखती हूँ कि नाजुक मैं नज़ाकत की शान रखती हूँ। नाजुक मैं नज़ाकत की शान रखती हूँ। नफासत है मेरे रग में लेकिन इत्मीनान रखती हूँ। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। नफासत है मुझ में लेकिन इत्मीनान रखती हूँ। अदब और नवाबियत पुरखों ने दे रखा। वाह। अदब और नवाबियत पुरखों ने दे रखा। शाम अवध की हर एक शाम लिखती हूँ। शाम अवध की हर एक शाम लिखती हूँ। बहुत बहुत आभार। और चूंकि प्यार की बात हुई और प्यार में हर व्यक्ति अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाता है, लेकिन जो आम आदमी है उसके जीवन में प्रेम सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। वो पहली प्रायोरिटी पे क्या रखता है, उस दर्द को मैं बयां करती हूँ। मैं चाहूंगी कि उस आम आदमी को खास हम कैसे बना सकते हैं, इस पे भी हमारी दृष्टि जाए। तो मैं देती हूँ, समर्पित करती हूँ कि माना कि दूर होना आसान नहीं था। माना कि दूर होना आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं कि वो परेशान नहीं था। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा भी नहीं कि वो परेशान नहीं था। दूर गया वो जिंदगी की पशोपेश में। दूर गया वो जिंदगी की पशोपेश में। फिर कैसे कह दें कि वो इंसान नहीं था। वाह वाह, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। कैसे कह दें कि वो इंसान नहीं था। क्या बात। मसला 2 रोटी का घर में पेट थे कई। वाह वाह, अच्छी मसला था पेट का घर में पेट थे कई। जिंदा था जिनकी खातिर लेकिन नादान नहीं था। वाह। जिंदा था जिनकी खातिर लेकिन नादान नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि वो परेशान नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि वो परेशान नहीं था। बरस गए कई 30 त्योहार भी चले गए। बरस गए कई 30 त्योहार भी गए। घर की तलाश उसको जिसका मकान नहीं था। घर की तलाश उसको जिसका मकान नहीं था। ऐसा भी नहीं कि वो परेशान नहीं था। आगे की लाइन है कि सपने चुरा सके आंखें भी बरसी होंगी आसमान को तक के। आंखें भी बरसी होंगी आसमान को तक के। सपने चुरा सके ऐसा कोई दुकान नहीं था। सपने चुरा सके ऐसा दुकान नहीं था। जिंदा वो भी था जो है लकीर सा खड़ा। वाह। जिंदा वो भी था जो लकीर सा खड़ा। पर भूले सब उसको क्योंकि वो सामान नहीं था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सामान नहीं था। क्या शब्दों का चयन। बहुत आभार सर की। खुशियां खरीद ली थी उसने झोली में अपनी। खुशियां खरीद ली थी झोली में उसने। पर वक्त बेरहम उस पे मेहरबान नहीं था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहरबान नहीं था। आंखें कई थी दया थी कई आंखों में लेकिन। आंखें कई थी दया थी कई आंखों में लेकिन। जो कांधे में छुपा ले ऐसा जो आंखों में छुपा ले ऐसा कोई पहचान नहीं था। वाह। जो आंखों में छुपा ले कोई पहचान नहीं था। बहुत बढ़िया। आखिरी झोली थी दूर छूटी क्षण से जैसे टूटा कोई सपना। जी। झोली थी दूर छूटी क्षण से कि टूटा कोई सपना। रहा नहीं अब वो जिसका कोई आसमान नहीं था। रहा अब नहीं जिसका कोई आसमान नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि वो परेशान नहीं था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। मित्रों, अभी आपने लखनऊ से पधारी आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को सुना, उनकी बेहतरीन रचना। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सुधा जी के लिए। रंगमंच अभिनय प्रवीणा, कुछ शब्दों द्वारा मैं अपनी अगली
कवियत्री को आमंत्रित करता हूं कि रंगमंच अभिनय प्रवीणा खुश मिजाज हंसती रहती हैं। देखिए डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी को कि रंगमंच अभिनय प्रवीणा खुश मिजाज हंसती रहती, मंत्रमुग्ध होता जनमानस जब जब जो कुछ ये पढ़ती। और इनकी अनुकंपा से ही हम सबको ये अवसर मिलता। क्या बात। और आदरणीय डॉक्टर मुक्ता जी सबको सबकी खुशी देख खुश रहती, सबकी खुशी देख खुश रहती। आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। सर, और आज आप सभी लोग दिल्ली एनसीआर से यहाँ पधारे हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। और रेडियो बूज के सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा सलाम। और एक छोटी सी रचना जो कि यथार्थ से जुड़ी है, अध्यात्म से जुड़ी है, आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कविता का शीर्षक है सच अधूरा। उसकी सहजता मन के ठहराव से कहीं गहरी है। वाह। उसकी सहजता मन के ठहराव से कहीं गहरी है, जो ढूंढ लेती है खुदी से, जो ढूंढ लेती है खुदी से कोई अपना, जो ढूंढ लेती है खुदी से कोई अपना, आत्मीयता के आलिंगनों में सवर कर, आत्मीयता के आलिंगनों में सवर कर, और फिर समय की हथेलियों पर, और फिर समय की हथेलियों पर उकेर लेती है स्वप्न के अभिन्न भावों से धुंधलकों के प्राण चित्र, और फिर समय की हथेलियों पर उकेर लेती है स्वप्नों के अभिन्न भावों से धुंधलकों के प्राण चित्र। जहां आंखें कह देती हैं, जहां आंखें कह देती हैं वो सच, जहां आंखें कह देती हैं वो सच, मौन यथार्थ का। क्या बात है, बहुत खूब। जो चाहकर भी कहना नहीं चाहता वो, जो चाहकर भी कहना नहीं चाहता वो, पर अतिरिक्त का रिक्त में समावेश। क्या बात है, अच्छी पंक्ति। पर अतिरिक्त का रिक्त में समावेश भर देगा क्रंदनों के भंवर को, किंवदंती नहीं तो और क्या है। पर रिक्त में समावेश भर देगा क्रंदनों के भंवर को, किंवदंती नहीं तो और क्या है। तभी तो असीम की चाह शून्य सी बाहों में सिमट कर जान लेती है। क्या बात। तभी तो असीम की चाह शून्य सी बाहों में सिमट कर जान लेती है कसक का अधूरा सच। तभी तो असीम की चाह शून्य सी बाहों में सिमट कर जान लेती है कसक का अधूरा सच। अबुझ सम्मोहन से निकलकर, अबुझ सम्मोहन से निकलकर, अबुझ क्या बात, बहुत बढ़िया, थॉट प्रोवोकिंग। मित्रों, अभी आपने डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी को सुना। मित्रों, उनकी रचना हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। एक बार पुनः इस काव्य गोष्ठी में सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन है। अब मैं स्वयं प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष कि खिलखिलाती रहे जिंदगी, खिलखिलाती रहे जिंदगी, मुस्कुराहट से भरा हो कल, और सुख दुख आए चाहे जितना, जगमग करता हो हर पल। क्या बात। और बने परिस्थिति चाहे जैसी, हर स्थिति में अनुकूलन रख, और हंसी खुशी से भरा हो जीवन, भावुक हंसता गाता चल। नए वर्ष में कुछ शब्द सुमन नए वर्ष के स्वागत के लिए कि नए वर्ष में नई चेतना हर मानव मन को मिल जाए। नए वर्ष में नई चेतना हर मानव मन को मिल जाए, जीवन का उपवन खुशियों के फूलों से फिर खिल जाए, और समय सभी का साथ सदा दे। सबको यही शिकायत होती है कि आज कल हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, तो समय सभी का साथ सदा दे, सबके लिए सुनहरा पल हो, और जो करते हैं सतत परिश्रम, नए वर्ष में सभी सफल हो। और व्यथा विगत वर्षों की मन से, व्यथा विगत वर्षों की मन से
पूर्ण रूप से मिट जाए और नए वर्ष में नई चेतना हर मानव मन क्या को मिल बात जाए। है, क्या बहुत बात अच्छा है। है, बहुत अच्छा है। और बुरे वक्त और बुरे साथ की, बुरे वक्त और बुरे साथ की कभी न हम पर मार पड़े, बुरे वक्त और बुरे साथ की कभी न हम पर मार पड़े, हर विपरीत परिस्थिति में भी हम सब मिलकर रहें खड़े। क्या क्या बात है, क्या कहते हैं। हो अवरोध भले ही पथ में, हो अवरोध भले ही पथ में, हिम्मत कभी न डिगने पाए और नए वर्ष में नई चेतना हर मानव मन को मिल जाए। नए वर्ष का उगता सूरज, नए वर्ष का उगता सूरज आलोकित हर घर को कर दे और आशाओं की किरणें देकर हर झोली ज्योति से भर दे। क्या बात है, वाह, बहुत वाह, सुंदर, वाह, बहुत और सुंदर। आपस में सद्भाव बढ़े, आपस में सद्भाव बढ़े और मन का भेद नष्ट हो जाए और नए वर्ष में नई चेतना हर मानव मन को मिल जाए। क्या कहते हैं। और अभिनंदन हो नए वर्ष का, मंगलमय हर जनगण मन हो और उन्नति का परचम लहराए, सुखमय जन जन का जीवन हो क्या बात है। और नेकी ही हो भावुक मन में, हाँ, नेकी ही हो भावुक मन में, काज सभी जन मन को भाए, नेकी ही हो भावुक मन में, काज सभी जन मन को भाए और नए वर्ष में नई चेतना हर मानव मन को मिल जाए। जीवन का उपवन खुशियों के फूलों से क्या खिल बात जाए, है। बहुत जीवन का सुंदर, उपवन खुशियों के फूलों से भी खिल जाए। बहुत मित्रों, अब मैं कुछ पंक्तियों द्वारा आदरणीय सर जी को आमंत्रित करता हूं कि एक रहे हम नेक रहे हम, क्या बात। एक रहे हम नेक रहे हम, यही हमारी कोशिश हो और अच्छे हैं सच्चे बन जाएं, यही हमारी कोशिश अरे हो। वाह, क्या बहुत बात अच्छा है। है। और संघे शक्ति भावुक कहते, संघे शक्ति यानी एकता में ही बल है, संघ में ही शक्ति है। तो संघे शक्ति भावुक कहते, हमको भी यह ध्यान रहे और एक एक 11 बन जाएं, यही हमारी कोशिश हो, यही हमारी कोशिश। आदरणीय सर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे सर जी के साथ रहे, साथ काम किए, हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो बूझ पर। धन्यवाद अवधेश जी और विद्वान कवित्रियों, आप सबको मेरा आशीष शुक्रिया सर। और शुक्रिया सर। शुभकामनाएं नए वर्ष की सभी को, रेडियो बूझ के दर्शकों को भी। मैं और गंभीर साहब जब बेस्ट कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते थे, जी आज से करीबन 40 साल पूर्व की एक कविता लिखी थी हाँ, मैंने, बिल्कुल स्वागत है सर, स्वागत है सर। स्वागत है। और उसमें जीवन का यथार्थ है जी सर, जी और उसका शीर्षक है कुछ लोग। जी यहाँ वहाँ इधर उधर बिखरे हैं कुछ लोग, वाह वाह। यहाँ वहाँ इधर उधर बिखरे हैं कुछ लोग, विद्वान शब्द का लबादा ओढ़े, क्या बात, क्या बात सर, बहुत बढ़िया। क्या व्यंग है सर, वाह। विद्वान शब्द का लबादा ओढ़े। जो तथ्य है सत्य नहीं, हाँ, जो तथ्य है वो वो सत्य नहीं, कि वो अटकते हैं, चित्र देखते हैं कुछ, जी जी उनके ज्ञान नेत्र हाँ, घूमते हैं इधर उधर, अटकते हैं उन चित्रों पर जिनके वो पात्र नहीं बन पाए, वाह वाह वाह। अटकते हैं उन चित्रों पर जिनके वो पात्र नहीं बन पाए। भाई। तुलिकी का रोना रो, रंग को बदरंग कर, हाँ। कागज का घास बना, हाँ। बनाते हैं अपनी पसंद का विकृत चित्र क्या क्या और क्या रह बात जाते है। हैं वंचित उस सौंदर्य से जिसका अभाव ही उनका भटकाव है। क्या बात बात, है। क्या बात सर, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, अद्भुत। और एक दो शेर और सुनाता हूँ। हाँ स्वागत है। इरशाद इरशाद सर। कि कोई सुनता ही नहीं, सुनाए किसको, क्या बात। कोई सुनता ही नहीं, सुनाए सुनाए किसको, अपनी आवाज कुछ खास सी लगे है मुझे, क्या बात अपनी है। आवाज वाह। कुछ खास सी लगे क्या है। बात। बहुत खूब। साकी ने जाम भर दिया है सामने, साकी ने जाम भर दिया है सामने, न जाने क्यों पीकर भी प्यास सी लगे है मुझे। क्या बात है। रूठ के जा रहे हो चले जाओ, हाँ। रूठ के जा रहे हो चले चले जाओ, लौट के आओगे एक आस सी लगे है क्या मुझे। वाह 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 लौट के सर, बहुत आओगे बढ़िया, बहुत एक बढ़िया, आस सी लगे है मुझे। बहुत ही बढ़िया। मैं कवि नहीं हूँ, कभी कभी मन में तरंग उठती है क्या बात। बहुत तो सुंदर, लिखना बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया बहुत उम्दा। लाजवाब। सर, बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति वास्तव में जो है कवि होता है, लेखक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति भावुक होता है और भावुक मन की अभिव्यक्ति ही कविता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। बस इन तरंगों को यदा कदा उठाते रहो। ये मित्रों, अभी सर का आशीर्वाद मिला, कितनी बढ़िया रचनाएं उन्होंने लिखी हुई हैं और फिर भी कह रहे हैं कि वो कवि नहीं है। अगर कवि नहीं है तब इतना बढ़िया लिख रहे हैं, अगर कवि होते तो क्या करते? तो शायद ना लिख पाता। नहीं तो बहुत बढ़िया लिखते। तो सर के लिए जोरदार तालियां।
अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सर की व्यंग की अब- धार बहुत मजबूत है। हमारी आज की काव्य संध्या अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। अब हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे मार्गदर्शक, हम आदरणीय को कुछ शब्दों द्वारा आमंत्रित करते हैं कि बड़े लोकप्रिय शायर हैं और हिंदी उर्दू के वो शान, बड़े लोकप्रिय शायर हैं हिंदी उर्दू के ये शान, और जिस महफिल में पग रख देते पड़ जाती है उसमें जान। क्या बात है। और इनकी रुबाइयों गजलों से हंसी खुशी मिलती जनमन को, इनकी रुबाइयों गजलों से हंसी खुशी मिलती जनमन को, और भावुक आदरणीय गंभीर सर हमारे पथ प्रदर्शक और अभिमान, क्या पथ बात प्रदर्शक है, और क्या अभिमान, बात। पथ प्रदर्शक और अभिमान। स्वागत है। आदरणीय श्री मुकेश गंभीर सर, आपका अभिनंदन। भावुक जी, जी सर। सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं सभी कवित्रियों को, कवियों को आभार व्यक्त करता हूं कि इतने वैल्यूएबल समय को उन्होंने हमारे बीच में आकर शुक्रिया। व्यतीत किया है। और मैं समझता हूं कि ये रौनक ऐसे ही लगी रहे तो ये जो हमारा स्टूडियो है ये और रोशन होता रहेगा, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी जो साथी हैं जो मुझे भी रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ, मुक्ता जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहले 2 रुबाइयाँ अपने लाइफ पार्टनर के नाम बिल्कुल स्वागत है सर, स्वागत क्या है बात है। जी। कि गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो। वाह, क्या बहुत बढ़िया। गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो, और धीरे से दिल में समाई भी हो। क्या वाह, बहुत बढ़िया सर। खुशी की बात नहीं करता, हाँ, खुशी की बात नहीं नहीं करता, हर दौरे गम में आजमाई भी क्या हो। बात वाह, है, क्या बहुत बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दौरे गम में आजमाई भी हो। वाह, क्या वाह, बात। बहुत आगे खूब, बहुत कहा, खूब। बहुत खूब। मेरे हर नगमे का साज हो तुम, अरे वाह, वाह, अरे वाह, वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। मेरे हर नगमे का सास हो तुम। साज हो तुम, और उम्र भर में जो तलाशा नाज हो तुम। दुनिया तो वाकिफ है मेरी भारी बुलंदी से, दर हकीकत मेरी हर तरक्की का राज राज हो हो तुम। क्या वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, शानदार। लाजवाब। बहुत खूब। पहली बार अर्धांगिनी हाँ, के लिए इतने कहीं अच्छे शब्द, हमने इतने इतने अच्छे सुंदर, शब्दों में सुंदर सुना। शब्द। सलाम आपको, बिल्कुल, सलाम। बिल्कुल। बातें सब करते हैं लेकिन में हास्य कविताओं में इस्तेमाल बिल्कुल, मतलब हास्य ज्यादातर। कविताओं में। वही लेकिन में ही उसको नाज बना देना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जिंदगी की वाह वाह से फुर्सत नहीं मिलती, वाह, क्या वाह, बात क्या है। बात। जिंदगी जिंदगी की वाह वाह से फुर्सत नहीं मिलती, और ख्वाहिशों की चाह से रुखसत नहीं नहीं मिलती। मिलती। क्या क्या वाह, बात है, क्या अच्छा है। कहने। गुजर जाती है जिंदगी गोते खाते खाते, हम्म। गुजर जाती है जिंदगी गोते खाते खाते, आखिर वक्त तक खुद को मिलने की फुर्सत फुर्सत क्या नहीं मिलती। मिलती। वाह, बहुत अच्छा, क्या बहुत बात बढ़िया है। सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। फुर्सत नहीं मिलती। क्या आगे कहें? कहा, क्यों मेरे ही गुनाह गिनाने को तुली है दुनिया, वाह। क्यों मेरे ही मेरे ही गुनाह गिनाने को तुली है दुनिया, क्यों मेरा ही वजूद हिलाने को क्या तुली कहने। है। तुली है दुनिया। दुनिया, देखती क्यों नहीं अपने गिरेबां को, देखती क्यों नहीं अपने गिरेबां में, क्यों आईना मुझे ही दिखाने पे तुली है। तुली है। क्या वाह, बात है। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। क्या बात है। आईने को दिखाने को तुली तुली है है दुनिया। क्या बहुत कहने। खूबसूरत। क्या बहुत बढ़िया सर, बहुत ही इसी पिच पर है जी।
क्यों दुनिया को मिटाने में मजा आता है, क्यों दुनिया को मिटाने में मजा आता है, आईना दूसरों के चटकाने में मजा आता है, दूसरों के सुख से ही तो दुखी है आदमी, क्यों खेल दूसरों के बिगड़ाने को तुली है दुनिया। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया। देखें, ये ऑफ कोटेड मेरी रुबाइयां हैं। जी। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, क्या वाह। कहने, क्या कहने। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, और जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है, झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में, यार के दर पे सर को झुका देखा क्या है, कहने, क्या कहने। बहुत कौन बढ़िया। सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है। क्या कहने, क्या कहने। यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते, नहीं मिलते। नहीं मिलते। बहुत बढ़िया, क्या कहने। धन्यवाद। अवधेश जी, एक जी। पुरानी बात याद आ गई, उसके हाँ हाँ, ऊपर एक स्वागत है। सुनाऊंगा एक शेर। हाँ बिल्कुल। इन गंभीर साहब की पहली पुस्तक गुंचाए एहसास का जी। विमोचन हो रहा था। कतरा कतरा एहसास। कतरा कतरा एहसास का जी। विमोचन हो रहा था फरीदाबाद में। जी और हम वहाँ अटेंड करने आए थे, यस। और हमें भी इनके बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया। मौका मिला जी। तो मैं अपनी सीट से उठकर जब तक माइक तक पहुंचा, तब तक जहन में एक शेर याद आ गया। 4 लाइन ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत है। जिंदगी और कुछ नहीं, जी। एहसास दर एहसास है। वाह। Yes, I remember still. एहसास दर Yeah. एहसास। जिंदगी और कुछ नहीं, एहसास दर एहसास है, घर नहीं तुझको यकी एहसास करके देख लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। क्या कहने, क्या कहने। बहुत ही अच्छा। मित्रों, आज की ये काव्य संध्या अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। अब 4 पंक्तियों के साथ आज की इस काव्य संध्या का यहीं पर समापन करते हैं कि हम जीतेंगे अवश्य। नया वर्ष आ रहा है, तो नए वर्ष में हर व्यक्ति की भावना यही होनी चाहिए कि हम जीतेंगे अवश्य। आओ स्वयं से वादा करें, क्या कहने। बहुत अच्छा। और हारने से डर लगे तो कोशिश और ज्यादा करें। क्या बात है, क्या बात है। और गर नियत भी रूठ जाए पर नहीं उम्मीद टूटे, हाँ। गर नियत भी रूठ जाए पर नहीं उम्मीद टूटे। आओ भावुक इतना हम मजबूत इरादा करें, आओ भावुक इतना हम मजबूत इरादा करें। जय हिंद, जय भारत।